इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। इंशाल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, अदालतों में जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी, और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पर टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। सही, ये प्रोसेस में कोई हेरा फेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिज़ल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ है। इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूँकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से ये हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में। लेकिन अदरवाइज़ तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफ़र की गई है। तो ये ख़रीद व फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और ख़रीद व फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये ख़रीद व फरोख्त होगी। यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे। बल्ला एक बुनियादी हकूक़ है, लेकिन हमारे एक के अलावा, दो के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे। पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात है। आप अदालतों में जा रहे हैं सर, अदालतों में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सर आप क्या करेंगे? आप अपोजिशन में बैठेंगे? ठीक है, अपोजिशन में बैठेंगे या फिर सर कोई और अमल है? वक्त के साथ साथ बताएं इंशाल्लाह।